प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसमें एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है चंबल परियोजना। नाम से स्पष्ट है कि चंबल नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन प्राथमिक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव, अवरोधक, मछली पालन, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों को भी इसके क्रियान्वयन में दृष्टिगत रखा गया है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है तथा इसमें राजस्थान की 50% की भागीदारी है। यह योजना 1950 में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने स्वीकृत की। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर बांधों का निर्माण कर इसके जल का सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग करता है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट मरु छावनी के पास विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में हुआ है तथा यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 1045 किलोमीटर प्रवाहित होकर अंत में इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश के निकट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की विशेषता है कि इसकी घाटी गहरी और सक्रिय है, जिस पर बांध बनाना सरल है। इसका तल पथरीला है और इस नदी में प्राकृतिक जलप्रपात है जिनका उपयोग संभव है। चंबल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है, जो सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। चंबल एक उपजाऊ प्रदेश से प्रभावित होती है, अतः सिंचाई का जल कृषि विकास में पर्याप्त सहायक है। इन्हीं समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम योजना काल में इस योजना के प्रस्ताव को न केवल अनुमोदन किया गया अपितु इसकी क्रियान्वित भी की गई। इस योजना को 3 चरणों में पूर्ण किया गया। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह, कोटा सिंचाई बांध और इनके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। सेकंड फेज में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया। थर्ड फेज में जवाहर सागर बांध एवं जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण कार्य किया गया। चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित चौरासीगढ़ दुर्ग से 8 किलोमीटर नीचे किया गया। इसकी लंबाई 513.50 मीटर तथा ऊंचाई 62 मीटर है तथा इसकी भराव क्षमता 580 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध का निर्माण 1959 में हुआ। इसमें 1.15 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। कोटा सिंचाई बांध का निर्माण कोटा नगर के निकट चंबल नदी पर 1956 में किया गया, जिसे कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये बांध 438 मीटर लंबा तथा 42 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु इसमें 16 द्वार हैं। इस बांध से दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर 425 किलोमीटर लंबी है, जिसकी जल क्षमता 6600 क्यूसेक है। इस नहर का 127 किलोमीटर भाग राजस्थान एवं 298 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई 560 किलोमीटर है। बाई नहर 65 किलोमीटर के पश्चात मेजा नदी में मिलाती गई है। इस चंबल नदी का ये नक्शा है, जिसमें हम राजस्थान और ये मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की मध्य निकट सीमा बनाती हुई जा रही है। कोटा बैराज से जो दो नहरें निकलती हैं,
उनसे कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर जिला में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाड़ा नामक स्थान पर किया गया है। बांध की लंबाई 1100 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर है। बांध के ठीक नीचे विद्युत गृह बनाया गया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। इससे अगला बांध है जवाहर सागर बांध। इसका निर्माण कोटा बैराज से 16 किलोमीटर दूर बोरवास गांव के निकट है। ये 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है तथा यहाँ 33 हजार किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयां संचालित है। चंबल घाटी परियोजना ने इस प्रदेश के संपूर्ण स्वरूप का कायाकल्प कर दिया है। इस संपूर्ण प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। विद्युत उत्पादन से जहाँ कोटा औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहीं सिंचाई सुविधाओं से ने इस प्रदेश को कृषि प्रदेश बना दिया है, जहाँ खाद्यान्नों के साथ अनेक व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चंबल कमांड क्षेत्र में अनेक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस प्रकार की 21 जलोत्थान योजनाओं की सिंचाई और कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। वास्तव में चंबल परियोजना एक बहुमुखी योजना है जिससे विविध प्रकार के लाभ इस प्रदेश को पहुंचे हैं। चंबल नहर परियोजना के द्वारा, चंबल रिवर प्रोजेक्ट के द्वारा जो लाभ पहुंचे हैं उनको हम बिंदुवार इस तरीके से बता सकते हैं। पहला है विद्युत उत्पादन। इस परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण हुआ है। गांधी सागर बांध की 5 इकाइयों से 1.15 लाख किलोवाट, राणा प्रताप सागर बांध की 4 इकाइयों से 1.72 लाख किलोवाट तथा जवाहर सागर बांध की 3 इकाइयों से 99,000 किलोवाट विद्युत क्षमता का विकास हुआ है। नंबर 2, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। कोटा बैराज से निकाली गई दोनों नहरों से राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई संभव हुई है, जिससे उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। बाढ़ से मुक्ति। इस योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिली है तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिली है। चौथी बात है मिट्टी के कटाव पर रोक। चंबल नदी द्वारा मिट्टी कटाव एक प्रमुख समस्या रही है। बांधों के निर्माण से इस पर नियंत्रण संभव है। नंबर 5 है वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास। सिंचाई के साधनों का उपयोग कर पहाड़ी ढलानों पर तथा अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वन संपदा की वृद्धि की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में चारागाहों का निर्माण तथा विस्तार संभव हुआ है। कृषि विकास। खाद्यान्न, तिलहनों एवं दलहनों के उत्पादन में जो पूर्व में लगभग 2 लाख टन था, जो अब क्षेत्र में बढ़कर 15 लाख टन से अधिक हो गया है। 7वां लाभ का बिंदु है मत्स्य पालन। वृद्ध जलाशय एवं नहरों में मछली पालन प्रारंभ हुआ है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की आय वृद्धि हुई है तथा इससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। 8वें पॉइंट के बारे में हम कह सकते हैं कि इससे पर्यटन में भी बढ़ावा मिला है। चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बोटिंग होती है और इन डैम्स को, विद्युत उत्पादन केंद्रों को देखने के लिए शैक्षिक भ्रमण भी होती हैं, औद्योगिक भ्रमण भी होते हैं और टूरिस्ट इनको यहाँ के किनारे डेवलप हुई हरे भरे उद्यानों को भी देखने के लिए आता है। इस तरीके से चंबल परियोजना ने आर्थिक क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। सभी को आपको धन्यवाद।